Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss chapter 21, and that will be the first chapter of your civics. And chapter name is Our Community Life, Unity in Diversity. India is a very diverse country. Here you can find diversity in almost every aspect or every sphere of life. मतलब इंसान की ज़िंदगी में जितनी अलग चीज़ें होंगी आप इंडिया में वो विभिन्न प्रकार की देख सकते हैं. इतनी विविधताएं हैं हमारे देश में, उसके बाद भी हम एक साथ मिलकर कितने अच्छे से रहते हैं. आज कुछ इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी लाइफ क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड हियर वी गो. Man is called a social animal. Social animal. We are also called animal. लेकिन हमें social animal कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लॉस, कुछ नियम फॉलो करते हैं. Man cannot live without a society. हम एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी के बिना नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं. We are interdependent on each other for our various needs. The society provides security and support to everyone. ये जो सोसाइटी है इससे हमें एक सिक्योरिटी, एक सपोर्ट मिलता है. अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ में ये सोसाइटी हमें एक सपोर्ट देता है, एक सिक्योरिटी देता है. इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर एंड अवर नेसेसिटी दैट वी एंजॉय लिविंग इन ए कम्युनिटी. ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि हम अकेले नहीं रह सकते. वी नीड पीपल अराउंड अस. हमें अपने आसपास लोग चाहिए और हम इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं. किस चीज़ को? टू लिव इन अ कम्युनिटी. As a result of the advancement in science and technology, human needs have multiplied manyfold. जब अर्ली मैन्स हुआ करते होंगे उस समय उनकी क्या ज़रूरतें थी, उनकी क्या नीड्स थी. उन्हें सिर्फ खाने के लिए चाहिए था और रहने के लिए चाहिए था, और वो जो भी पहनते थे, चाहे वो ब्रिक्स के बाग हो या फिर लेदर हो, कुछ भी हो, अपने तन को ढकने के लिए. और ये सारी चीज़ें वो नेचर से ही डिराइव करते थे. उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी. उन्हें गर्मी में कूलर, पंखे और एसी नहीं चाहिए. उन्हें ठंडी में वाटर हीटर नहीं चाहिए. दे वर जस्ट लिविंग नेचुरली लाइक एनी अदर एनिमल्स. बट विद द हेल्प ऑफ देयर विट दे स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स. Slowly and slowly they started developing, and with the advancement in science and technology our needs also multiplied manifold. Now we are in summer seasons and we want cold water, we want ice creams, we want juice, we want ACs, coolers and many other things. We want computer, laptops. There are so many things because of science and technology that our needs have multiplied. आज अगर हमारे पास स्मार्टफोन ना हो तो आज हम ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते. हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स ना हो तो हम आपके लिए अच्छे वीडियोस नहीं बना सकते. तो टोटल सम ऑफ दिस इज कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हमारी नीड्स भी उसी तरह डेवलप हुई. द पीपल लिविंग इन द विलेजेस कंपैरेटिवली लीड अ सिंपल लाइफ दैन दोज हु रिसाइड इन सिटीज. अभी शहर में जो लोग रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उनकी ज़रूरतों में भी बहुत अंतर है. जो लोग शहर में रहते हैं उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं. जो गांव में रहते हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं. एज अ रिजल्ट तो इसका क्या नतीजा है? देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. उनकी ज़रूरतें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट टू लिव टुगेदर द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स कंपेल देम टू लिव टुगेदर. मतलब हमारी ज़रूरतें और हमारी जो भी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत होती है रोज़, ये सब हमें मजबूर करता है कि हम एक साथ एक कम्युनिटी में रहें और एक दूसरे की हेल्प करें. एंड दिस इज ओनली नोन एज कम्युनिटी लाइफ. और इसी को हम कम्युनिटी लाइफ कहते हैं. क्या है ये कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस? द कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइजेस ऑफ द फैमिली, द स्कूल एंड द नेबरहुड. यानी कि आपके आसपास जितने भी फैमिलीज हैं, जो स्कूल्स हैं, जो नेबरहुड हैं, ये सब मिलाकर आपका कम्युनिटी है. क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. यू गेट टू लर्न एवरीथिंग टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ व्हेन यू ग्रो अप, टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर कंट्री. द families living close to one another in a particular area form a neighborhood. हमारे पड़ोस में वो आंटी रहती है, वो अचार बहुत अच्छा बनाती है, हम ऐसा बोलते हैं ना.
ठीक है, या फिर वो कुछ बहुत अच्छा बनाती है तो वो हमें देने के लिए आती है, या फिर हमारे घर पूजा है तो हम जा रहे हैं पड़ोस वाली आंटी को बुलाने। तो ये क्या है, ये पड़ोस क्या है, ये नेबरहुड क्या है। जहाँ भी एक साथ कई फैमिलीज एक दूसरे के आसपास रहती हैं, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वही पड़ोस बन जाता है। दैट इज ओनली नेबरहुड। लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम एक साथ मिल करके सॉल्व करते हैं। म्यूचुअल गिव एंड टेक, हमें से एक दूसरे से मदद लेते हैं और मदद करते हैं। अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड्स कंप्राइजेस अ विलेज और अ सिटी। अभी कई सारे नेबरहुड्स एक साथ एक विलेज या एक सिटी को फॉर्म करते हैं। एंड मेनी विलेजेस एंड सिटीज टुगेदर फॉर्म अ कंट्री। और इसी तरह कई सारे विलेजेस और सिटीज एक साथ एक कंट्री को फॉर्म करते हैं। एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली। और कोई भी देश पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने लोगों की सारी जरूरतें अकेले पूरा कर सके, उसे दूसरे देशों की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज व्हिच वन कंट्री इज हैविंग इन अबंडेंस एंड द अदर कंट्री इज लैकिंग। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास जो ज्यादा है वो हम उनको देते हैं जिनके पास कम है, और उनसे वो लेते हैं जो हमारे पास कम है। सो यू कैन से दैट हेंस एवरी फैमिली or every neighborhood or every village or every city or country has to depend on one another. तो ये जितने भी फैमिलीज हैं, नेबरहुड्स हैं, विलेज हैं, सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ फार्मर्स। जरूरी है, अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हमें अनाज कैसे मिलेगा, हम खाएंगे क्या। और इतनी जो मेहनत करते हैं ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ही करते हैं, खाने के लिए। देन वी नीड टेलर्स जो हमारे कपड़े सिलते हैं। वी नीड इलेक्ट्रीशियंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करते हैं या उन्हें बनाते हैं। वी नीड प्लम्बर्स, अगर कुछ भी पाइप्स में प्रॉब्लम हो गई, बेसिन्स में प्रॉब्लम हो गई तो उन्हें कौन ठीक करेगा, प्लम्बर्स ठीक करेंगे। वी नीड शॉपकीपर्स, अगर शॉप्स ही ना हो तो हम सामान कहाँ से लेंगे। वी नीड टीचर्स, हमें पढ़ाएगा कौन अगर टीचर्स नहीं होंगे तो। वी नीड डॉक्टर्स, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इलाज कौन करेगा। एंड मेनी मोर स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड वर्कर्स। और इस तरह कई सारे लोगों की हमें जरूरत होती है अपने डेली लाइफ में। So the interdependence in every sphere of life promotes a feeling of togetherness. तो ये जो एक दूसरे पे जो हम आश्रित हैं, यही हमें एक दूसरे से जोड़ता है, एक फीलिंग देता है एक साथ होने की, एक दूसरे के लिए कुछ करने की, and the social well-being. And this paves the way for continuous development of community life. आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पिक्चर में दिया है, उन सारे लोगों को दिखाया जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कम्युनिटी, फैमिली कैसे एक कम्युनिटी को फॉर्म करता है। ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली, हम सबकी फैमिली है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम सबके पास फैमिली है। फैमिली इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी का या सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, फैमिली। सबसे पहला और सबसे छोटा, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज फैमिली। इट मीट्स आवर नीड्स and helps us to adapt ourselves to surroundings. ये हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और हमें आसपास के लिए रेडी भी करता है। The family is also called the first school. बच्चे का पहला स्कूल क्या है, उसका फैमिली। It is here that the child observes, imitates and learns various skills. फैमिली ही वो स्कूल है जहाँ पे बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखता है, नकल करना सीखता है, और इससे वो कई सारी चीजें सीखता है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अदर्स। चलना, बोलना, बात करना, ये सब कुछ वो फैमिली में रहकर सीखता है। द यूज ऑफ मदर टंग एनेबल्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग। फैमिली में जो भी लैंग्वेज लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज को बच्चा सीखता है और उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखता है। Inculcation of civic values like discipline, dedication, honesty, patriotism, obedience, truthfulness, sacrifice and cooperation, ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये हम फैमिली में ही पहले सीखते हैं। और ये सारी चीजें it help the child in the development of his or her personality. These civic and moral values are called संस्कार। परिवार के संस्कार जो हमें मिलते हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों को कैसे रखना है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कैसे करनी है, अच्छी चीज़ें कैसे करनी है, ये गलत है, ये नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम पहले कहाँ सीखते हैं, अपनी फैमिली में।
Try to recall the contribution of your family in bringing you up and helping in developing your personality. अब आप लोग बैठ करके सोचिएगा कि हमारे माँ बाप ने, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने हमारे लिए क्या किया। हम आज इतने बड़े हैं और अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन है। वी ओ ए लॉट टू आवर फैमिली, और हम अपनी फैमिली के कर्ज को कभी नहीं उतार सकते। In return, we have many duties towards our family. We must respect and obey our parents and elders. We must cooperate and helpful and be loyal to the family. We should take keen interest in our studies and carry on other responsibilities. फैमिली हमारे लिए जो भी करता है उसके बदले हमें भी फैमिली के लिए बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, हमें सारे कामों में हेल्पफुल होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और अपने परिवार के लिए वफादार रहना चाहिए। हमें उन सारे अपने पढ़ाई में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए और बाकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए। लेट अस रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली अवर वेल विशर बट ऑल्सो अवर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। हमारे माँ बाप सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं है, वो हमारे दोस्त भी हैं, एक अच्छे फिलोसफर भी हैं और सबसे अच्छे गाइड भी हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट, और इसीलिए हमें अपनी फैमिली के साथ अच्छे और म्यूचुअल बॉन्ड्स बना के रखने चाहिए। They are the most precious thing which we'll ever get in our life. Now the second thing which you all might be missing, your school, community and the school. School कैसे important है community के लिए? School miss कर रहे हैं आप लोग? I am also missing the school. I am missing you all, our classroom, all the scoldings which I used to give you, then checking your homeworks, teaching you in the class, everything I miss. I hope everything is fine soon and we can meet us as early as possible. Anyways, come to the point. Another integral part of our community life is school. It not only imparts education but also train us in the art of community living. ये सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा हमें, बल्कि कम्युनिटी में हमें कैसे जीना है ये भी सिखा रहा है। In fact, it is education that makes us good human beings. और ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये एजुकेशन जो है, यही जो शिक्षा है, यही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, केपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, जिससे कि हम कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ें कर सके, अपना एक अच्छा सकारात्मक योगदान दे सके। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Early man used to do all his jobs himself because he lived alone. When he started leading a settled life, different people started doing different jobs. Their dependence on one another gave rise to the village community and also to the concept of division of labor. पहले जब अर्ली मैन हुआ करते थे वो अकेले रहते थे तो अपने सारे काम वो खुद करते थे, लेकिन जब वो एक सेटल लाइफ जीने लगे, एक फैमिली लाइफ जीने लगे, तो अलग अलग लोगों के हिस्से अलग अलग काम दिया गया और उसके बाद सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगे कामों के लिए, और इस तरह से एक विलेज कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ और उसके साथ ही डिवीजन ऑफ लेबर कि कौन क्या काम करेगा। अर्लियर द विलेज एक्टिविटीज वर लिमिटेड टू हंटिंग, फिशिंग, कैटल रेयरिंग एंड फार्मिंग। सबसे पहले क्या था कि विलेज एक्टिविटी में क्या आता था? हंटिंग, फिशिंग, कैटल रेयरिंग यानी कि दुधारू पशु को पालना, एंड फार्मिंग खेती करना। The gradual increase in needs gave rise to different occupations like masonry यानी मजदूरी, कारपेंट्री, जो भी कारपेंटर्स जो लकड़ी के सामान और बाकी चीज़ें बनाते हैं, वीविंग यानी कि जो कपड़े बुनते हैं, टेलरिंग जो कपड़े सिलते हैं, एंड ट्रेडिंग मतलब कि बिजनेस। तो धीरे धीरे ये सारे ऑक्यूपेशंस सोसाइटी में आने लगे, लेकिन एग्रीकल्चर हमेशा से मेजर ऑक्यूपेशन रहा और वो आज भी है, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ देयर इज नो एग्रीकल्चर द पीपल विल स्टार्व टू डेथ। हम भूखे मर जाएंगे अगर हमारे किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो। एट फर्स्ट पीपल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले लोग एक दूसरे के लिए काम करते थे, उसके बदले वो सामान लेते थे या फिर उनकी कोई सेवा लेते थे। बट लेटर ऑन दे वर्कड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, लेकिन बाद में वो काम के बदले पैसे लेने लगे। And this became the basis of all economic activities and also the source of livelihood for the people. और फिर धीरे धीरे ये एक बेस बन गया सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कि काम के बदले पैसे, और ये एक लाइवलीहुड का, एक रोजगार का जरिया बना।
इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और यही शुरुआत थी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की। आज जितनी भी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत होती हैं, चाहे वो हमें डॉक्टर की ज़रूरत हो, टीचर की ज़रूरत हो, कारपेंटर की, प्लम्बर की, या शू मेकर की, किसी की भी, उसके सर्विस के बदले हम उन्हें पैसे देते हैं। एंड दिस इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, एंड दिस स्टार्टेड in the earlier society. On the other hand, with the coming up of towns and cities, economic activities in urban areas were different in nature. अभी towns और cities जैसे जैसे urban centers बनते गए, तो उनके जो economic activities थे वो rural activities से थोड़े different थे. Towns and cities became the major center of trade and industry, and a chain of economic activities like construction of roads and buildings, trading, manufacturing of goods, etc. started. Then the services like health and medical care, education, supply of water and electricity, banking and insurance have also become essential requirements not only of the urban life but also of the rural living. तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें अर्बन और रूरल कम्युनिटी में सेम थी, जिनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस और ज़रूरत थी जितनी कि अर्बन या रूरल एरियाज में, लाइक एग्रीकल्चर और लाइक यू कैन से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई ऑफ वाटर. एजुकेशन तो दोनों जगह चाहिए, इन अर्बन एरियाज ऑल्सो एंड इन रूरल एरियाज ऑल्सो. We need hospitals in urban areas also, in rural areas also. So these are the things which were common in both the life, that is rural living and urban life. Now community, cultural development. How community gave rise to cultural development. This is very interesting. In the early stages of settled life, man had a lot of spare time, which he used for roaming around, singing, playing, dancing, painting and other means of entertainment. Early stages of settled life. जब human beings settled life lead करना शुरू किए, उस समय उनके पास काफ़ी स्पेयर टाइम होता था. तो वो उस समय क्या करते थे? वो या तो इधर उधर घूमते थे, या फिर सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग, या और दूसरे एंटरटेनमेंट के जो भी उनके पास साधन हो. So the expression and feelings of the people living in different environments took the form of hobbies. और इसी को हम आज की डेट में हॉबीज कहते हैं, जो हम अपने स्पेयर टाइम में करते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर. These activities kept on changing with time and place. और ये एक्टिविटीज जो है वो टाइम और प्लेस के साथ साथ हमेशा बदलती रही. लाइक द फूड हैबिट्स, the dresses, the dance forms, the paintings, the martial arts, games, sports, they all are different from region to region. Whether it is your food habits or your dress or dance or paintings, whatever it is. In India, because India is a very diverse country, so in India it is different. Wherever you go, you will find everything different. And they were influenced by geographical and climatic condition. Like if I give the example of food habits. In Punjab, they grow wheat and maize, and that is their staple food. But if we go to Tamil Nadu or Kerala, because there they grow rice, so rice is their staple food. There they have plenty of fish, so fish and rice is their staple food. So you can see the food habits, it depends on the geographical and the climatic condition of that particular area. The interaction among the various communities influence the customs, the beliefs and the tradition of that particular area or the people living there. So it is also very interesting. It can be a different chapter. If we go on discussing these things, you will find it to be very vast, as it is really a very vast topic. Now come to diversity in India. If I talk about diversity in India, we'll start from Kashmir to Kanyakumari, from Arunachal Pradesh to Ankleshwar, which is in Gujarat. India is a large country. It is extending from Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal to Ankleshwar. It is just telling you the geographical points, the points from where you can calculate the area of India. Variety of climatic conditions. Variety of climatic conditions, if we go towards the north, it is cold there. Then in the middle, it is hot and warm there. When we go to the coastal areas, it is humid and a moderate temperature. So altogether, we find every type of temperature and climatic conditions here in India.
Then we are having different soils, we are having irrigation methods are different, cultural and religious backgrounds, they are different. They all symbolize diversity in various fields. If you try to observe the food habits of people, the clothes they wear, and the work they do in different parts of the country, you will clearly notice the variety and diversity of different regions. Just take an example of any festival, which is common for the Indians. But again, if you see how they celebrate that particular festival, what dresses they wear during that time, or what dishes they make, you will understand because of the climatic and the geographical condition, it is different everywhere. So, come back to the topic. Even within a region, the lifestyle is very much different in rural and the urban areas. That is very true. It is so because the lifestyle of the people is directly related to their physical surroundings. In the rural area, they are more attached to the nature. That's why they don't go for the worldly pleasures which are found in the urban areas. But in the urban areas, they don't have much nature around there. अभी अर्बन एरियाज में उतना नेचर या उतनी खुली जगह हमें नहीं मिलती, तो हम नेचर के साथ उतना अटैच नहीं हो पाते. तो सस्टेन करने के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो सर्विसेज अवेलेबल है, हम उससे लेते हैं. लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है, वो नेचर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो वहाँ पे उनको नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल है वो उसी से अपना काम करते हैं. It is so because the lifestyle and of the people is directly related to their physical surroundings, influenced by various historical, geographical, social and economic factors. अभी historical, geographical, social, economic factors, यही तो सब कुछ इंडिया को एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक ग्लोरियस पास्ट था हमारा, एक रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिला है. एंड दिस हैज ओनली पेव्ड द वे फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Now this unity and diversity we will discuss tomorrow in our next class. Till now, whatever we have discussed, you will go through it. You will learn all the spellings which are difficult. You feel like it is difficult for you. Write and learn it at least 10 times so that you don't have any problem while you are writing question answers. So this is for today. Thank you very much, children. Take care.